Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 28th September 2021 and day is Tuesday, and we will continue revision of chapter 2, Movements of the Earth. So, move on to page number 15. You have to read summing up. केयरफुली आपको समिंग अप भी रीड करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ इट. सबसे पहले हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट द ब्लैंक ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट. अब किस मूवमेंट के कारण डे और नाइट होता है? सो आंसर इज रोटेशन. सेकंड, ब्लैंक इज द पीरियड बिटवीन नाइट एंड डे लाइट एंड द ब्लैंक इज द पीरियड बिटवीन डे लाइट एंड नाइट. अब नाइट्स और डे लाइट्स के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम डाउन कहते हैं एंड जो डे लाइट से नाइट के बीच का पीरियड होता है उसको हम डस्क कहते हैं. मतलब डॉन इट मीन्स मॉर्निंग टाइम एंड डस्क इट मीन्स इवनिंग टाइम. सो थर्ड, द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज कॉल्ड. अब ऐसी मूवमेंट जो सन के अराउंड होती है उसको क्या कहते हैं? सो आंसर इज रेवोल्यूशन. फोर्थ, द अर्थ्स ऑर्बिट्स इन शेप. अब अर्थ की ऑर्बिट कैसी है शेप में? सो आंसर इज इलिप्टिकल. फिफ्थ, द ब्लैंक आर रिवर्स्ड बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द ब्लैंक ऑन द अर्थ ऑक्सिस. अर्थ नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रिजर्व रहती हैं? सो सीजन रिजर्व रहती है ना, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. एंड क्यों होती हैं? क्योंकि अर्थ जो है अपनी ऑक्सिस पे टिल्टेड है. ओके, बिकॉज अर्थ टिल्ट ऑन अर्थ ऑक्सिस. नाउ मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, स्प्रिंग एंड ऑटम. स्प्रिंग और ऑटम क्या है? सो हैव अ प्लीजेंट वेदर. इस समय वेदर अच्छा रहता है. नाउ सेकंड इज लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डे ओक्योर. अब नाइट्स लॉन्ग हो जाती हैं और डे शॉर्ट हो जाते हैं. तो कौन सीजन में हो जाते हैं? सो आंसर इज ड्यूरिंग विंटर सीजन. सो थर्ड इज लीव्स चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग. लीव्स का कलर चेंज हो जाता है और वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, मतलब पेड़ से गिरना स्टार्ट हो जाती हैं. सो आंसर इज ड्यूरिंग ऑटम. ऑटम सीजन में जो है लीव फॉल्स होती हैं. नाउ फोर्थ इज डे एज लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट. डेज लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट होती है, तो ड्यूरिंग समर. एंड द फिफ्थ इज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपेंड समर इन. साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन कब होती है? सो आंसर इज दिसंबर. दिसंबर मंथ में साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होती है. नाउ थर्ड, चूज द करेक्ट आंसर. इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस. अब जून मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी सीजन रहती है? सो आंसर इज समर. जो कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो हमारे यहाँ भी जून में समर सीजन होती है. सेकेंड, द अर्थ विल कंप्लीट 5 रिवोल्यूशन अराउंड द सन. सो 1 रिवोल्यूशन में 1 ईयर रखता है, तो 5 रिवोल्यूशन में 5 ईयर्स लगेंगे. सो आंसर इज बी. थर्ड, ड्यूरिंग समर वी एक्सपीरियंस. अब समर सीजन में हमको कैसा फील होता है? सो आंसर इज ए, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. नाउ फोर्थ, मानसून लास्ट इन इंडियाज बिटवीन. मानसून कब आता है इंडिया में? सो आंसर इज सी, जून एंड अगस्त. जून से अगस्त में मानसून सीजन रहती है. अब यहाँ पर कंप्लीट द टेबल में दे रखा है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न हेमिस्फीयर की अपोजिट सीजन होगी. सो जब नॉर्दर्न में समर होगी तो साउदर्न में विंटर होगी. नॉर्दर्न में स्प्रिंग होगी तो साउदर्न में ऑटम होगी. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगी तो साउदर्न में और समर सीजन होगी. एंड नॉर्दर्न में ऑटम होगी तो साउदर्न में स्प्रिंग होगी. ये दोनों रिवर्स चल रही है सीजन एक दूसरे से. जब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में सीजन रिवर्स होती हैं, तो ये आप इजीली कर लेंगे. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 1, वॉट आर द 2 मेन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ? डिफाइन द बोथ. अब कौन अर्थ की 2 मूवमेंट्स कौन सी है? दोनों को डिफाइन करना है. आंसर इज द 2 मूवमेंट ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. अब 2 मूवमेंट कौन कौन सी है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. Rotation, the spinning movement of the earth about its axis is called rotation. Revolution, the movement of the earth around the sun is called revolution. अपनी ही axis पे गोल गोल घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन. और सन के अराउंड जो भी मतलब चक्कर लगाया जाता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं. क्वेश्चन 2, हाउ आर डेज एंड नाइट कॉल्ड? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब डे और नाइट कैसे होते हैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है. सो आंसर, the rotation of the earth causes day and night. While rotating different parts of the earth faces the sun. The part of the
Earth has faces away from the sun is dark and experience night, while the other side which faces the sun experience day. अब रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होते हैं. जब अर्थ रोटेट होती है ना, तो वो सन का जो पार्ट अर्थ के से दूर रहता है, पीछे की तरफ रहता है, वहाँ पे डार्क एक्सपीरियंस होता है. इट मीन्स नाइट टाइम रहता है. और जो सन के सामने वाला मतलब अपोजिट में रहता है, वहाँ पे डे टाइम एक्सपीरियंस होता है. मतलब लाइट रहती है तो डे टाइम एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग. ओके, ये जो डायग्राम है आपको लर्न होना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए. ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है, डायग्राम भी आएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट कॉजेज सीजन, ड्रॉ अ डिटेल डायग्राम टू एक्सप्लेन. बट सीजन चेंज क्यों होती है ना, सीजन चेंज क्यों होती है और आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है. सो आंसर इज द सीजन्स आर कॉज बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्टेड इन द अर्थ ऑक्सिस. अब सीजन जो चेंज होती है ना, वो रेवोल्यूशन कारण होती है, और अर्थ जो है अपने ऑक्सिस पे टिल्टेड है, इस कारण भी सीजन चेंज होती है. As the earth orbits the sun is tilted, axis always point in the same direction. क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है अपनी ऑर्बिट पे, इसलिए हमेशा वो सन के सेम डायरेक्शन में रहती है. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इसलिए डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट पार्ट में अर्थ जो डिफरेंट टाइप से सन को फेस करती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो. एज यू कैन सी दिस पिक्चर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस अपोजिट सीजन. जैसा कि आप देख सकते हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है डिफरेंट सीजन होती हैं. आपको ये डायग्राम भी आना चाहिए बनाना. नाउ क्वेश्चन 4, राइट अ कपल ऑफ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द 4 मेन डायरेक्शन. अब जो है आपको 4 डायरेक्शन के बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं. सो द 4 मेन सीजन इज the summer months are hot and dry, the days are long and nights are dry, the days are long and the nights are short, in many places rivers and lakes run dry. अब समर सीजन जो होती है हॉट और ड्राई होती है. अब डेज जो होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं, नाइट शॉर्ट होती है, और बहुत ज़्यादातर प्लेसेस पे रिवर ड्राई अप हो जाती है. विंटर, इट इज़ वेरी कोल्ड winter in many places, snowfall, trees lose all their leaves and days are short and nights are long. अब जो विंटर सीजन में क्या होता है कि बहुत ठंडक रहती है, ठंडा मौसम रहता है. ज़्यादातर प्लेसेस पे जो है स्नोफॉल होता है, ट्रीज अपनी लीव्स छोड़ देते हैं, और डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट लॉन्ग होती है. स्प्रिंग सीजन, ट्रीज स्प्राउट न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम. पेड़ों पे नई पत्तियाँ आती हैं और फ्लावर्स खिलने लग जाते हैं. आफ्टर द कोल्ड विंटर मंथ्स बर्ड्स बिल्ट नेट्स. और ठंड के बाद बर्ड जो अपने नेस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं. द वेदर इज माइल्ड एंड प्लेजेंट, और वेदर बहुत माइल्ड और प्लेजेंट रहता है. नाउ द ऑटम सीजन, लीव्स चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज. लीव्स का कलर चेंज हो जाता है और वो पेड़ों से झड़ना स्टार्ट हो जाती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है. डेज एंड नाइट्स आर द सेम लेंथ एंड द वेदर इज प्लेजेंट. अब डेज और नाइट की जो लेंथ होती है सेम हो जाती है और वेदर बहुत अच्छा रहता है. ओके, तो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 2. हमने चैप्टर 2 का रिवीजन भी कर लिया है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट वेडनेसडे को हम जो उसका टेस्ट लेंगे. सो सभी बच्चों को टेस्ट अटेम्प्ट करना है. ओके, और मुझको उनके रिस्पॉन्सेज भी चाहिए, और जो डायग्राम है वो भी आएंगे, इसलिए डायग्राम भी अच्छे से आपको बनाने आना चाहिए, ये भी लर्न कर लीजिएगा. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय.